बिहार का एक छोटा सा गांव जानीपुर गांव के लोगों का मानना था कि गांव के जंगलों के किनारे जो विशाल बरगद का पेड़ था वह श्रापित था। लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास था। आज तक जो भी इंसान रात के समय उस श्रापित पेड़ के पास गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। उसी गांव में एक 20 साल का रोहित अपनी मां के साथ रहा करता था। वह अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। उसे इन भूत प्रेत वाली बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास होता है। एक शाम रोहित गांव के बीच बने चबूतरे पर बैठा हुआ था। तभी गांव के एक बुजुर्ग दादाजी रोहित के पास आते हैं। दादाजी रोहित से बोलते हैं, बेटा, अगर रात के 12 बजे के बाद तुम्हें घर के बाहर किसी औरत की आवाज या पायल की छन छन सुनाई दे तो किसी भी हाल में घर से बाहर मत जाना। रोहित दादाजी से कहता है। आप लोग आज भी इन अंधविश्वासों को मानते हैं? और रोहित इतना बोलने के बाद वहां से चला जाता है। उसी रात जब रोहित अपने दोस्त विक्रम के साथ जंगल के रास्ते से लौट रहा था, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी उसे किसी औरत की आवाज आती है, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। इतना सुनते ही विक्रम के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। विक्रम डरते हुए रोहित से बोलता है, रोहित भाई, ये तो वही आवाज है, उसे छोड़ो, चलो यहाँ से। लेकिन रोहित विक्रम से बोलता है, भाई, तू कैसी बातें कर रहा है? कोई औरत हमारी मदद की जरूरत में होगी। इतना बोलते ही रोहित उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे रोहित उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था, अंधेरा और भी फैलता जा रहा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही रोहित उस आवाज के करीब पहुंचा, उसने देखा कि जंगल के बीच एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर रोहित उस औरत से बोला, बहन, क्या हुआ? तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? इतना सुनते ही वह औरत जो जंगल की तरफ चेहरा करके खड़ी थी, धीरे धीरे रोहित की तरफ घूम जाती है और उसके घूमते ही रोहित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई औरत नहीं बल्कि वही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। रोहित को देखकर चुड़ैल बोलती है, अरे, तू तो खुद मेरे पास आ गया। उस चुड़ैल की वह डरावनी आवाज सुनते ही रोहित वहां से भाग जाता है और सीधा विक्रम के पास पहुंचकर कहता है, विक्रम भाई, तुम सही बोल रहे थे, वह कोई औरत नहीं थी। इतना कहकर फिर वे दोनों अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागते हैं और सही सलामत गांव पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को उस पायल की आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगी और जिस भी घर के सामने वह पायल की आवाज रुकती, उस घर से कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता और यह सिलसिला हर रात चलने लगा, जिससे तंग आकर रोहित ने फैसला किया कि वह इस चुड़ैल से गांव वालों को बचाकर रहेगा। अगली सुबह रोहित गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है ताकि वह जान सके कि ये घटनाएं कब से शुरू हुई थीं। वह उन बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचते ही कहता है, दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये घटनाएं कब से शुरू हुई थी? ये सुनकर दादाजी रोहित को बताते, कई साल पहले गांव के किनारे जो बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे राधा नाम की एक लड़की को गांव वालों ने चोर समझकर सजा दी थी, लेकिन वह पूरी तरह निर्दोष थी। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दिए। तभी से गांव में ये अजीब घटनाएं होने लगी। ये सब सुनकर रोहित बोलता है, तो क्या राधा को इस श्राप से मुक्त नहीं किया जा सकता? ये सुनकर दादाजी बोलते हैं, इस श्राप को तोड़ने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। ये सब सुनकर रोहित मंदिर जाता है और पुजारी को सारी बातें बता देता है।
ये सब सुनकर पुजारी उसे एक थैली देता है जिसमें पवित्र मंत्र होते हैं और कहता है, तुम यह थैली आधी रात को उस बरगद के पेड़ के पास रख देना। पुजारी से वह थैली लेने के बाद रोहित घर लौट आता है और आधी रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही आधी रात होती है, रोहित वह थैली लेकर बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ता है। जैसे ही रोहित बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, तभी वह चुड़ैल भी उसके सामने आ जाती है। रोहित को देखकर वह बोलती है, अरे तू फिर आ गया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए रोहित उससे बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। जिन्होंने तुम्हारे साथ यह सब किया था उन्हें तुम सजा दे चुकी हो, फिर इन निर्दोष गांव वालों को क्यों मार रही हो? यह सब कहते कहते रोहित पेड़ के पास पहुंच जाता है और वह थैली बरगद के पेड़ के नीचे रख देता है। जैसे ही वह थैली जमीन पर रखता है, चुड़ैल जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से उस पायल की आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी।